हेलो एवरीवन। सो मेरा नाम सौरभ शर्मा है एंड वेलकम टू द फिटनेस हब इंडिया चैनल। सो पिछले वीडियो में हमने बात करी थी मोर ऑफ की कंपाउंड एक्सरसाइजेस क्या होती हैं, कंपाउंड एक्सरसाइजेस के क्या बेनिफिट्स हैं और कंपाउंड एक्सरसाइजेस किस तरीके से हमको बेनिफिट कर सकती हैं और हमें अपनी बॉडी वेट को कैसे यूज़ करना चाहिए। बट वो जो कंपाउंड एक्सरसाइज है दैट बेसिकली इफेक्ट्स जो आपके फिजिकल बॉडी को, जो एक्सटर्नल जो आउटर साइड ऑफ की बॉडी है उसको इफेक्ट करता है, आपकी मसल्स को टोन करता है, सब कुछ जो एक्सटर्नली आपकी बॉडी को रिक्वायरमेंट है उन सब के लिए हेल्प करता है। बट व्हाट अबाउट द इंटरनल न्यूट्रिएंट्स विच यू नीड। किसी भी एक्सरसाइजेस को करने के लिए या बॉडी को एक प्रॉपर अमाउंट में फिट रखने के लिए या ग्रोथ के लिए न्यूट्रिएंट्स की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। जब हम न्यूट्रिएंट्स की बात करते हैं तो न्यूट्रिएंट्स, जैसे कि मैं पहले भी बता चुका हूँ, न्यूट्रिएंट्स हमेशा दो पार्ट्स में हमने ब्रॉडली डिवाइड किए हुए हैं, एक मैक्रो न्यूट्रिएंट्स और एक माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे कि न्यूट्रिएंट्स कैसे, किस तरीके से हमको लेने चाहिए या उनका क्या रोल होता है वो हमारी पूरी बॉडी में और हमारे माइंड को अलर्ट मोड में रखने के लिए, हमको एनर्जाइज करने के लिए और हमको वो टारगेट्स अचीव करने के लिए जो हमने हमारे लिए डिसाइड किए हैं। सो आज एक चीज़ के बारे में हम डिस्कस करेंगे विच इज़ वन ऑफ द माइक्रो न्यूट्रिएंट, वाइटामिन्स। तो वाइटामिन्स एक माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, मिनरल्स एंड वाइटामिन्स जो हम कहते हैं। वाइटामिन्स में भी हमने बहुत कॉमनली एक वाइटामिन का नाम सुना है जिसको जनरली बी कॉम्प्लेक्स कहा जाता है। तो वाइटामिन बी कॉम्प्लेक्स क्या है और वाइटामिन बी कॉम्प्लेक्स की डेफिशिएंसी से हमको क्या क्या होता है और वाइटामिन बी कॉम्प्लेक्स हम कैसे अपनी डाइट में इंक्लूड करके अपने आप को वेल रिच वाइटामिन बी से रख सकते हैं और अगर इसकी कमी हो हमारी बॉडी के अंदर तो उसके क्या क्या इफ़ेक्ट्स होते हैं। तो वाइटामिन जो बी है वो आप ये समझ के चलिए कि वाइटामिन बी कॉम्प्लेक्स हमने फैमिलीज ऑफ वाइटामिन्स को कॉम्प्लेक्स करके कहा है, बट क्योंकि इसमें मल्टीपल वाइटामिन्स इंक्लूडेड हैं। इससे पहले एक बात समझते हैं कि वाइटामिन्स दो तरीके के होते हैं। एक होते हैं फैट सॉल्युबल वाइटामिन्स जो आपकी बॉडी के अंदर स्टोर्ड रहते हैं, जैसे वाइटामिन डी, ये आपकी बॉडी के अंदर स्टोर्ड रहते हैं और जब जितनी मात्रा में ज़रूरत होती है बॉडी इतनी स्मार्ट होती है कि वो उसको वहाँ से सप्लाई देती रहती है। दूसरे वाइटामिन्स होते हैं वाटर सॉल्युबल वाइटामिन्स। वाटर सॉल्युबल वाइटामिन्स क्या होते हैं? ये आपकी बॉडी के अंदर रिक्वायर्ड मात्रा में ब्लड के साथ पूरी बॉडी में फ्लो करते रहते हैं और वाया यूरिन और के थ्रू एक्सक्रीट हो जाते हैं, बाहर निकल जाते हैं। तो अगर एक्सेस भी होता है और बॉडी को लगता है कि इसकी मुझको नीड नहीं है तो बॉडी उसको बाहर निकाल देती है, बॉडी उसको कीप नहीं करती है। तो ये एडवांटेजेस भी है और डिसएडवांटेजेस भी है, क्योंकि अगर आपकी बॉडी के अंदर सफिशिएंट मात्रा में वाइटामिन बी या फिर वाटर सॉल्युबल वाइटामिन्स नहीं होंगे तो डेफिशिएंसी भी इमीडिएटली पूरी बॉडी को इफेक्ट करेगी, क्योंकि वो पूरे बॉडी में सर्कुलेट होगी। तो अगर हम वाइटामिन्स की बात करें तो वाइटामिन बी कॉम्प्लेक्स में कौन कौन से वाइटामिन्स आते हैं? तो वाइटामिन B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9 एंड B12। इनके अपने नेम्स भी हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आपने बहुत कॉमनली आज के टाइम पे एडवर्टाइजमेंट भी सुना होगा, बायोटिन इज़ वेरी गुड फॉर योर हेयर्स एक्सेट्रा। तो वो वाइटामिन B7 होता है। वाइटामिन B9 एक फोलिक एसिड होता है जो कि बहुत ज़्यादा एडवाइस किया जाता है जब कोई एक्सपेक्टिंग होता है या फिर फीटस की ग्रो के लिए, अगर पेट में बच्चा है तो उसकी ब्रेन ग्रोथ के लिए, उसकी ओवरऑल हेल्थ के लिए, कि उसको बर्थ इफेक्ट्स ना हो, डिफेक्ट्स ना हो, उसके लिए वाइटामिन B9 जो फोलिक एसिड है वो दिया जाता है। ऐसे ही इसके अपने नाम हैं, नाइसिन भी आपने सुना होगा जो वाइटामिन B3 होता है। इसके बारे में अगर हम बात करें तो इसके हेल्थ बेनिफिट्स क्या हैं? देखिए, आपकी बॉडी के अंदर एवरीथिंग इज सेल्स, आप पूरी बॉडी सेल्स से बनी हुई है, राइट? तो और वाइटामिन बी कॉम्प्लेक्स एक लौता ऐसा वाइटामिन है जो न्यूरो प्लस मस्कुलर, यानी कि आपके ब्रेन और आपकी बॉडी दोनों के लिए रिक्वायर्ड है। कि अगर आपकी वाइटामिन बी की डेफिशिएंसी हो जाएगी आपकी बॉडी में तो इट्स नॉट ओनली कि आपकी मस्कुलर या सेल ग्रोथ पे इफेक्ट पड़ेगा, बट ओवरऑल आपको डिप्रेशन, एंजाइटी और डिसीजन लेने में प्रॉब्लम और कभी कभी खड़े खड़े रह के चक्कर आ जाना या फिर लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड ऑफ द बॉडी में एक झंझनाहट सी पैदा होना, नमनेस हो जाना हाथों पैरों में। तो ये सब क्यों होता है? ये सब ओवरऑल किसी ना किसी एक विटामिन बी, जैसे मैंने B1, B2, B3, B9, B12
इनके बारे में बोला, इस सब की डेफिशिएंसीज की वजह से होता है। तो अगर मैं ब्रॉडली बोलूँ तो आपकी सेल हेल्थ की, जो आपकी सेल की हेल्थ है, आपका मेटाबॉलिज्म कैसा है, आपकी सेल की ग्रोइंग डाइंग रेट कैसी है, आपके रेड ब्लड सेल्स विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर इम्यूनिटी परस्पेक्टिव, कैरिंग जो चीज़ रिक्वायर्ड है वो कैसा है, आपकी बॉडी के अंदर एनर्जी लेवल विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। फॉर एग्जांपल अगर आप जिम जा रहे हैं या एक्सरसाइज कर रहे हैं या फिर कहीं पे भी फोकस कर रहे हैं तो एनर्जी इज़ वेरी रिक्वायर्ड, राइट। आप खाना प्रॉपर मात्रा में खा रहे हैं, फिर भी अगर आप एक्सरसाइज करने जाते हैं और आपको लगता है कि नो आज बॉडी में बहुत ज़्यादा थकावट सी है और जो आपके प्रॉपर सेट्स हैं वो आप नहीं मार पा रहे हैं, तो इसका रीज़न क्या हो सकता है कि कोई ना कोई विटामिन बी की डेफिशिएंसी है। तो एनर्जी लेवल्स हो गया, ब्रेन फंक्शन, जैसे मैंने बोला कि ये विटामिन फॉलिक एसिड तो फीटस के पूरे ब्रेन, यानी जब आप जब बच्चे की ग्रोथ की टाइम होती है उस टाइम पे मदर्स को फोलिक एसिड इसलिए दिया जाता है कि कोई बर्थ डिफेक्ट्स ना हो और ब्रेन का अच्छा डेवलपमेंट हो। तो ये बड़ों के साथ भी चलता है कि फोलिक एसिड अगर बॉडी के अंदर सफिशिएंट मात्रा में नहीं है तो आपको न्यूरो रिलेटेड इश्यूज़ लाइक डिप्रेशन, एंजाइटी, लैक ऑफ कंसंट्रेशन, ये इश्यूज़ होते हैं। फिर आपका डाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, डाइजेशन, स्किन, नर्व फंक्शंस, ब्रेन फंक्शन, हार्मोन्स एंड कोलेस्ट्रॉल प्रोडक्शन। मतलब कोलेस्ट्रॉल आज के टाइम पे बहुत कॉमनली डिस्कस थिंग है कि HDL क्या होता है, LDL क्या होता है, गुड कोलेस्ट्रॉल, बैड कोलेस्ट्रॉल, बट समहाउ बैक ऑफ दी थिंग्स बॉडी के अंदर कोलेस्ट्रॉल का जो डेवलपमेंट है वो कोलेस्ट्रॉल का डेवलपमेंट भी किसी न किसी विटामिन की एफिशिएंसी या डेफिशिएंसी की वजह से इफेक्ट हो सकता है। अगर कोलेस्ट्रॉल की बात करेंगे तो ऑब्वियसली आपका कार्डियोवैस्कुलर, यानी कि आपके दिल से रिलेटेड जो चीज़ें हैं, आपकी बॉडी के अंदर पंप को, ब्लड को ऊपर करना, नीचे करना, जिसको हम ब्लड प्रेशर भी कहते हैं या फिर कार्डियोवैस्कुलर थिंग्स कहते हैं, वो भी एक बहुत नॉर्मल वे में इफेक्ट होता है जिसको हमें देखना पड़ता है। मसल टोनिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मसल टोनिंग का मतलब ये होता है कि आपकी बॉडी के अंदर मसल्स बिल्टअप हो रहे हैं, आपकी मसल्स का अच्छा कंपोजिशन भी आ रहा है, लेकिन उसकी जो टोनिंग है, जो इंटरनल है, मसल्स फाइबर से बनती हैं, वो फाइबर की जो मसल्स हैं उसकी टोनिंग कैसी है। अगर उसमें फ्रिक्वेंटली आपको क्रैम्प्स आ रहे हैं या फिर फ्रिक्वेंटली आप एक्सरसाइज तो कर रहे हैं लेकिन आपकी मसल्स जो सोर हो रही हैं वो बहुत लेट रिकवर हो रही हैं, छोटी मसल्स हैं जैसे कि आपके बाइसेप्स मसल्स हैं या फिर आपकी ट्राइसेप्स मसल्स हैं या आपकी फोर आर्म्स मसल्स हैं, वो भी बहुत ज़्यादा सोर हो रही हैं और उसको इफेक्ट लेने में टाइम लग रहा है। तो वो भी एक ऐसा ही रीज़न है जो आपकी विटामिन बी की डेफिशिएंसी की वजह से होता है। तो इसमें मैं एक चीज़ और ऐड कर दूं कि जो ये विटामिन बी कॉम्प्लेक्स है, इसका एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर ये भी रहता है कि आपकी बॉडी के अंदर ये विटामिन बी कॉम्प्लेक्स इसलिए बोला गया है क्योंकि ये एक से ज़्यादा चीज़ों को इफेक्ट करता है। तो अगर इसकी डेफिशिएंसी होगी तो ग्रेजुअली, मतलब आपको फॉर एग्जांपल प्रॉब्लम है कि आपको नॉजिया हो रहा है या फिर आपको बहुत जल्दी आपको बुखार हो जाता है या फिर बहुत जल्दी आप उस लेवल पे एनर्जाइज नहीं हो पाते हैं जिस लेवल पे आपको आपके टारगेट्स पूरे करने के लिए रिक्वायर्ड है, फिर चाहे वो मेंटली हो या फिजिकली हो। तो ये पूरा का पूरा विटामिन की जो फैमिली है ये कहीं ना कहीं आपकी बॉडी के अंदर एक रिक्वायरमेंट है। तो अगर हम अभी और बात करें तो मैं जल्दी से बता देता हूँ कि ये बेसिकली रिक्वायरमेंट है, बट अगर आप डॉक्टर के पर्सपेक्टिव से पूछेंगे तो वो आपको और बेटर बताएंगे कि आपको विटामिन बी की डेफिशिएंसी कि कितना आपको लेना चाहिए। बट ओवरऑल जो हेल्थ इंस्टीट्यूट्स के हिसाब से दिया गया है वो ये है कि विटामिन B1 फॉर विमेन आपको 1.1 मिलीग्राम लेना चाहिए डेली बेसिस पे, विटामिन B2 1.1 mg, विटामिन B3 14 mg, विटामिन B5 5 mg, विटामिन B6 1.3 mg, बायोटीन 30 माइक्रोग्राम mcg, फोलिक एसिड 400 माइक्रोग्राम DFE। जब मैं विटामिन बी कहूँ तो इसका मतलब विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, सो एनी ऑफ द विटामिन B1 2 3 5 6 7 10 12 एनी कोई भी विटामिन की डेफिशिएंसी है तो सबसे पहले आपको आपकी इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा इफेक्ट होती है। आपकी इम्यूनिटी में आपको कोई भी अगर वायरस आपको इफेक्ट कर रहा है या फिर आपको कोई भी सीजनल फ्लू है तो आप अदर देन जो और लोग हैं उनके कंपैरेटिवली आपको ज़्यादा टाइम लगेगा रिकवर होने में। किडनी कंडीशंस, अगर आपकी किडनीज प्रॉपर्ली काम नहीं कर रही हैं, यानी कि आपकी बॉडी के अंदर जो सही मात्रा में किडनीज का फंक्शन है कि जितनी भी इम्प्योरिटीज़ हैं उनको वाया यूरिन बाहर निकाले और जो अच्छा ब्लड है उस अच्छे ब्लड को सही जगह सप्लाई करे, ऑक्सीजन की
जो कंडीशन है, ऑक्सीडेंट्स जो हैं वो सही मात्रा में बॉडी को मिले, किडनी इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बट अगर विटामिन बी की क्रोनिक यानी कि बहुत टाइम से आपकी बॉडी के अंदर डेफिशिएंसी है, आप बहुत ज़्यादा हाई इनटेक ऑफ सोडियम पे रहते हैं, बहुत कम पानी पीते हैं, और विटामिन जो अदर रिलेटेड विटामिन्स हैं, जो मिनरल्स हैं, उनकी डेफिशिएंसी है, तो किडनी एक ऐसी चीज़ है, किडनीज बहुत जल्दी उसका इफेक्ट ले लेती हैं। फिर आपको इन्फ्लेमेटरी बाउल डिसऑर्डर है, यानी कि आपको जब आप स्टूल यानी जब आप अपना नॉर्मल मॉर्निंग में जो वॉशरूम यूज़ करते हैं, यानी जब आपका स्टूल टाइमिंग्स होते हैं, उस टाइमिंग पे आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन है, और उस कॉन्स्टिपेशन की वजह से आपको अंदर इंटेस्टाइनल प्रॉब्लम्स होने लगी हैं। हर वक्त यहाँ पे ऐसा लगता है कि कुछ कुछ भरा हुआ है। वेट एक लेवल के बाद आकर मतलब कॉन्स्टेंटली बढ़ना लग गया है, और उसकी वजह से आपको लग रहा है कि थायराइड के टेस्ट में थायराइड ठीक आ रहा है। तो ये सारे इश्यूज भी उसकी वजह से हो सकते हैं। अब बात आती है कि विटामिन बी, जैसे मैंने बोला, ये एक वाटर सॉल्युबल विटामिन है, और अच्छी बात ये है कि विटामिन बी की डेफिशिएंसी रेयरली, मतलब बहुत कॉमन नहीं है कि आपके अंदर विटामिन बी की डेफिशिएंसी हो और आप विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की डेफिशिएंसी हो और आपको सप्लीमेंट्स लेने पड़े। बट येस, क्योंकि कोई भी चीज़ हमारी बॉडी के अंदर एक चीज़ का कंपोजिशन नहीं होता है, कि एक सिंगल चीज़ नहीं होती है। हमारी बॉडी के अंदर एट अ टाइम बहुत सारी चीज़ें चल रही होती हैं। तो अगर मुझे कोई और डिसऑर्डर है, यानी कि अगर मुझे कोई और फ्लू, या फिर मैं बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हूँ वायरसेस को लेके, या फिर तो मेरी बॉडी कहीं से कोई चीज़ लेगी, कहीं कोई चीज़ को इम्प्लीमेंट करेगी, कहीं से एनर्जी को बैलेंस रखेगी आपको डेली आपकी लाइफ को मेंटेन करने के लिए। तो उस केसेस में हमको बहुत ज़्यादा विटामिन बी की डेफिशिएंसी उन लोगों को हो जाती है, एज फैक्टर में हो जाती है, और अगर आप एक प्रेगनेंसी जेस्टेशन में हैं तो हो जाती है। तो इसी के लिए ये, और अगर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट वेजिटेरियन डाइट पे हैं या वेगन हैं, या फिर आपकी बॉडी के अंदर मिल्क, चीज़ जो कि नेचुरल सोर्सेज ऑफ विटामिन बी के हैं, उनकी डेफिशिएंसी है, तो भी आपकी बॉडी के अंदर विटामिन बी की डेफिशिएंसी हो सकती है। इसके टेस्ट होते हैं, डॉक्टर आपको रिकमेंड करेगा। आपके सिम्टम्स आपको, जैसे मैंने अभी अर्लियर पार्ट ऑफ द वीडियो में बताए कि कौन कौन से सिम्टम्स हैं, उसके थ्रू आपको ये चीज़ें पता चलेंगी कि क्या क्या हो रहा है। तो जैसे मिल्क है, चीज़, एग्स, मीट, चिकन, रेड मीट, फिश, टूना फिश, और ऑयस्टर्स, डार्क ग्रीन वेजिटेबल जैसे स्पाइनच है, और बीट्स हैं, एवोकाडोज हैं, पोटैटोज हैं, होल ग्रेन, बीन्स, किडनी बीन्स, चिकपीस, नट्स एंड सीड्स, फ्रूट्स, जितने भी साइट्रस फ्रूट्स होते हैं, और बनाना इज़ अ वेरी गुड सोर्स ऑफ विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, वाटरमेलन, सोया मिल्क, सोया बीन्स, व्हीट जैम, यीस्ट, न्यूट्रिशनल यीस्ट, ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको लेनी चाहिए। और अगर आप इसको बैलेंस डाइट लेके चलते हैं तो बैलेंस डाइट के अंदर ये ऑटोमेटिकली आपके साथ फूड में कवर होता रहता है। अब बात आती है कि जैसे मैंने भी बोला कि यस, यू कैन ऑलवेज गो फॉर अ टेस्ट, बट टेस्ट के लिए भी आप कब जाएंगे? जब आपकी बॉडी आपको कोई इंडिकेशन देगी, जब आपकी बॉडी आपको ये बताएगी कि अब कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हम खुद ऑब्जर्व कर सकते हैं, जैसे कि स्किन रैशेस। अगर आपकी बॉडी के अंदर कंसिस्टेंटली स्किन रैशेस हो रहे हैं, इस साइड में हो रहे हैं, बैक पे हो रहे हैं, और मतलब ये क्रोनिक स्किन रैशेस हैं, और अराउंड द माउथ, यानी कि विटामिन सी की डेफिशिएंसी जैसे होती है, जब आपको सोर माउथ होता है, मुंह के आसपास यहाँ पे कट्स आ जाते हैं, आपकी स्वॉलन टंग है, कंसिस्टेंट फैटीग है, वीकनेस है, एनीमिया है, कन्फ्यूजन है, आप कंफ्यूज्ड हैं इस डिसीजन लेने के लिए, इनेबिलिटी और डिप्रेशन, यानी कि कंसिस्टेंट माइंडसेट में है, व्हाट इज़ गुड, व्हाट इज़ बैड, और बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग मोड में जा रहे हैं, किसी भी चीज़ को बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, डिसीजन लेने से पहले इज़ इट राइट, रॉन्ग, और आपका माइंड स्टेबल नहीं है, आपको एब्डोमिनल क्रैम्प्स आ रहे हैं, मस्कुलर कहीं पे भी क्रैम्प्स आ रहे हैं, डायरिया है, क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन है, नमनेस और टाइटनिंग इन योर फीट्स, और आपके हाथों में, मतलब थोड़ी देर के लिए अगर आपकी बॉडी का वो पार्ट एक्टिव नहीं है, और बेसिकली उसके अंदर ब्लड फ्लो सही नहीं जा रहा है, जैसे मैंने बोला रेड ब्लड सेल के लिए विटामिन बी कॉम्प्लेक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, नमनेस आपकी बॉडी के अंदर आ जाएगी। तो ये डाइजेस्टिव इश्यूज़ करता है, स्किन कंडीशंस करता है, इन्फेक्शंस करता है। तो ये बहुत सारी फैक्टर्स हैं जो आपको रिक्वायर्ड हैं। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के
बहुत सारे सोर्सेज अवेलेबल हैं, बट द गुड वे एंड द एफिशिएंट वे इज़ अ बैलेंस डाइट एंड द प्रॉपर एक्सरसाइजेस। जैसे मैं हमेशा अपने हर वीडियो में कहता हूँ कि बॉडी बहुत स्मार्ट होती है, बॉडी को खुद पता होता है कि उसे क्या चीज़ चाहिए। ये एक सबकॉन्शियस लेवल पे बॉडी मैनेज होती है। बॉडी को रेस्पिरेशन से लेके हार्ट बीट तक, कब कितना ब्लड फ्लो सप्लाई करना है, कब कितना ब्लड फ्लो को किस ऑर्गन को देना है, कितनी ऑक्सीजन इनहेल करनी है, कितनी एक्सेल करनी है, कब आपकी आईलिड्स बड़ी होंगी, कब आपके ब्रेन के अंदर न्यूरोट्रांसमीटर्स जो हैं वो ठीक से मेमोरी को प्रोसेस करेंगे। सो ऑल दैट थिंग व्हिच हैपेंस, दैट इज़ मेनली बिकॉज ऑफ ऑल दोज फैक्टर्स। तो अब अगर हम इसके अलावा कोई बात करें तो वो बात आपकी इस तरह से आएगी कि what will happen if you get too much of vitamin B complex। अगर आपकी बॉडी के अंदर बहुत सारे विटामिन बी के कॉम्प्लेक्स विटामिन बी आ जाएगा तो क्या होगा। जैसे मैंने पहले बोला कि विटामिन बी कॉम्प्लेक्स एक वाटर सॉल्युबल विटामिन है। तो अगर आपकी बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा विटामिन बी आ भी गया है, विच इज़ अनलाइकली अनलेस आप ओवरडोसेज ऑफ सप्लीमेंट्स कर लें, वो तो एक रैशनल माइंडसेट का काम नहीं है और कोई नहीं करेगा उसको। बट अगर आपकी बॉडी के अंदर नेचुरली किसी भी डिसऑर्डर की वजह से विटामिन बी एक्सेस में आ गया है, तो फर्स्ट डिफेंस जो बॉडी लेगा वो उसे यूरिनेट करेगा, उसको बाहर निकालेगा, क्योंकि ये वाटर सॉल्युबल विटामिन्स है। उसके अलावा फिर वो आपको और सिम्टम्स देगा कि आपको कॉन्स्टेंटली एक घबराहट सी फील होगी। ये दिस इज द हाई टाइम फॉर यू नॉट टू टेक एनी स्टेप। आपके खुद को आपको अपने को ठीक नहीं करना है, इमीडिएटली आपको डॉक्टर के पास रश करना है, डॉक्टर को अपनी सारी कंडीशंस बतानी है। अगर आपने पीछे अपने फूड हैबिट्स को चेंज किया है, एक्सरसाइजेस को चेंज किया है और आपको कोई और इश्यूज़ हैं तो वो आपको डॉक्टर को शेयर करने पड़ेंगे। देन ओनली डॉक्टर कैन एडवाइस यू कि इसको कैसे बाहर निकालना है। अगर वो नेचुरली बॉडी से बाहर निकल जाएगा, वाया मेडिकेशन निकलेगा, तो डॉक्टर उसको बाहर निकालेंगे। बट ऐसे कोई स्टडीज़ या फिर ऐसा कोई एविडेंस अभी तक रिकॉर्डेड नहीं है कि बहुत सारा एक्सेस ऑफ विटामिन बी किसी की बॉडी के अंदर नेचुरली बनना शुरू हो गया हो और उसकी वजह से उसको बहुत ज़्यादा इश्यूज हों। बट एज आई जस्ट सेड कि बॉडी बहुत स्मार्ट है, बॉडी को कब क्या करना है क्या नहीं करना है बॉडी जानती है। इसीलिए अगर बॉडी के डिसफंक्शंस हो जाएंगे तो बॉडी आपको बहुत ज़्यादा इंटरनली इश्यूज भी क्रिएट कर सकती है। इसीलिए फिटनेस एंड बीइंग डिसिप्लिन एक कंसिस्टेंट स्टेज है जिसमें आपको बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड है चीज़ों को डिसिप्लिन वे में करना, अच्छी प्रॉपर डाइट लेना और खुद को स्वस्थ रखना, अपने आप को मेंटली रिलैक्स रखना। सो यही सारी चीज़ें हैं जो छोटी छोटी हमारी लाइफ में रिक्वायर्ड हैं। हम इन्हें अगर करेंगे तो हम बहुत अच्छे से आगे बढ़ सकते हैं, फिट रह सकते हैं। सो इसी के साथ मैं ये वीडियो एंड करता हूँ और विल कम अप विद मोर दीज टाइप ऑफ वीडियोज़ सून। हम और इस टाइप के वीडियोज़ बनाएंगे। एक प्रॉपर सीरीज़ मैं डिज़ाइन कर रहा हूँ जिसके अंदर हम छोटे छोटे जो फैक्ट्स हैं, जो चीज़ें हम डेली चीज़ों में डिस्कस करते हैं, उनके बारे में क्या मिथ्स हैं, क्या सच है और वो कितना रिक्वायर्ड है, उसके बारे में बात करेंगे। Once again, thanks a lot for watching this video and giving your precious time to us. Thank you and स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। Thank you.